तो दोस्त कैसे हो यार? होप सब बढ़िया होंगे। आज करने वाले हैं प्रोजेक्ट नंबर 19 का ही पार्ट नंबर 6। सही है। और पार्ट नंबर 6 में हम फर्दर यूआई बनाएंगे, जैसे कि अभी हमारी टेबल रह चुकी है। सही है। और अभी हमारी इमेजेस नहीं आ रही हैं टीम्स की। सही है। और उन इमेजेस को कैसे लाएंगे ना, क्या अप्रोच रहेगी, वो सारी चीज़ मैं बताऊंगा। ठीक है। ऑल्दो हम उसका यूज़ नहीं करेंगे रैपिड एपीआई का इमेज को लाने में, मैंने ही कुछ किया है ना, क्योंकि वहां से थोड़ा सा मतलब मुझे पता नहीं, सही सही से नहीं लग रहा मामला पानी है ना। तो मैं बताता हूँ तुम्हें हम इमेज को कैसे लाएंगे। एक मिनट को दोस्त, है ना। और जी, क्योंकि हमारे पास रिक्वेस्ट भी लिमिटेड है ना, समझ रहे हो तुम, रिक्वेस्ट भी लिमिटेड है 100। और इमेजेस है, तो अब तुम बोलोगे अच्छा रिक्वेस्ट तो 100 है, इमेजेस 10 है। मैंने कहा वो बात तुम्हारी ठीक है, उसमें नो डाउट। लेकिन एक इमेज कितनी बार रिपीट हो रही है ना, हर टीम के पता नहीं कितने 14 मैच होते हैं, समथिंग ऐसा कुछ है ना। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कुछ मैच होते हैं ना। तो तुम देख लो, वो मल्टीपल मैचेस आते हैं तो मल्टीपल इमेज होगी, तो समथिंग मतलब और भी उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, आई नो। ठीक है। बट मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि अभी मैंने कुछ किया है, हम उसके थ्रू इमेज को लाएंगे। सही है जी, सही है जी। है ना, अभी हम उस पर फर्दर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अभी मैं तुमको बताता हूँ, देखो इमेज कैसे लाएंगे। पहले मैं ऐप को ओपन कर लेता हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या बना लिया है। सही है। तो इसको मैं npm रन डेव कर देता हूँ, क्लियर। और क्लियर होने के बाद टर्मिनल से बाहर आइएगा। सही है, इतनी चीज़ हो गई है। और ये इतनी चीज़ होने के बाद दोस्त मुझे क्या चाहिए बताओ। मुझे पहले तो सीडी करके जाना पड़ेगा। प्रोजेक्ट तो है ही नहीं, रिएक्ट के अंदर प्रोजेक्ट 19 के अंदर जाके npm रन डेव। सही है दोस्त। और ये क्या हुआ, ओके गॉट इट। npm आई करना पड़ेगा फर्स्ट, क्योंकि मैं नोड मॉड्यूल्स अक्सर डिलीट कर देता हूँ, है ना। तो दैट्स वाई ये प्रॉब्लम आई थी। वो पहचान ही नहीं पाया भाई क्या कह रहे हो तुम। ठीक है, अब करेंगे npm रन डेव। एकदम मस्त करके npm रन डेव करते ही हम पहुंच जाएंगे अपने यहाँ पे। कहाँ पे ये हमने बनाया था, ठीक है, ये हमने बनाया था, जिसमें कि तुम देख सकते हो टेबल। तो क्या ही बताया ना, कुछ है ही नहीं टेबल के अंदर। ये इसको अच्छे से बनाएंगे, सारी चीज करेंगे, नो डाउट। तुम 2 मिनट रुको, भी सारी चीज करने वाले हैं। ठीक है, ये टेबल करेंगे और यहाँ पे देखो इमेजेस नहीं आ रही है, इमेजेस लाएंगे और टेबल में भी इमेजेस आती हैं। एक बार मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आईपीएल। सही है। तो देखो यहाँ पे इमेजेस हैं। ठीक है। और यहाँ भी इमेजेस हैं, आपकी देख सकते हो तो, मैंने यहाँ भी इमेजेस हैं और यहाँ भी इमेजेस हैं। तो ये इमेजेस कैसे लाएंगे, ये हमारे पास एक बढ़िया करके क्या बोलते हैं उसको, सोल्यूशन है। सही है। तो मैं क्या बोलता हूँ तुमसे, मैंने तुम्हारे लिए एक लिंक प्रिपेयर किया है। ठीक है, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो लिंक क्या है, वो लिंक ये है। ठीक है। क्लाउड नरी पे मैंने इमेजेस अपलोड किए, समथिंग कुछ किया है। अभी आपको अगर क्लाउड नरी का हल्का सा आइडिया होगा तो आपको पता होगा क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन अभी मैं तुमको इतनी इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहता हूँ। बट हाँ, आप ये समझो कि ओ, निशान भाई ने हमें ये लिंक दिया है। ठीक है। इस लिंक के आगे तुम उस पर्टिकुलर टीम की एक चीज मिलेगी तुम्हें ना, मैं दिखाता हूँ ना। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। और तुम्हारे कोड के अंदर चलते हैं। कोड के अंदर जाके देखोगे, जहाँ पे हम इसको डिस्ट्रक्चर कर रहे थे, या फिर एक ऑब्जेक्ट खोल लेते हैं। ठीक है, ये मैं फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट खुला हुआ ही भी है। ठीक है। तो शुरू से ओपन करता हूँ। समथिंग, ये देखो मैच डिटेल है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को ओपन किया, ये मैच है तुम्हारा, इसके अंदर मैच में आएगा। ठीक है, मैच इनपुट। ठीक है, मैच इन्फो को ओपन कर लो। तो तुम ध्यान से देखना, तुम्हें दो चीज मिलेंगी, टीम वन है और टीम टू है। ठीक है, टीम वन है दोस्त और टीम टू है। अब टीम वन देखोगे आप, उसके अंदर उसकी इमेज आईडी है ना, टीम वन की इमेज आईडी है, टीम टू की इमेज आईडी है। ठीक है, जो मैंने लिंक दिया है, जस्ट आपको क्या करना, उस लिंक के पीछे वो पर्टिकुलर चीज पेस्ट कर देनी है, एंड यू गेट दैट पर्टिकुलर लोगो, है ना, जो भी उस टीम से एसोसिएट होगा। बेसिकली अगर आरसीबी है, देखो यहाँ पे आरसीबी लिखा है, तो ये अगर मैं चेन्नई का, अरे यार गलती कर दी मैंने। हाँ आ गया। मैंने एक्चुअली कॉपी कर लिया था ना वो कुछ। ठीक है, तो अब देखो सीएसके का मैं लोगो मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आई दोस्त, बस समझ में आई बात, बढ़िया जी बढ़िया। अब इसको कैसे यूज करना है, बहुत बेसिक सी बात है ना, बहुत बेसिक सी चीज है, आओ करते हैं। तो मैचेस में देखो, मैचेस में ध्यान से देखना, ये ऐसा ऐसा आ रहा है, ध्यान से देखना, ये ऐसा ऐसा आ रहा है, इसके साइड में ही क्या है, एक लोगो है उसके आगे, है ना। और लोगो के आगे उसका नाम है, किसका, टीम का नाम है। ठीक है, तो आओ पहले इसको डी स्ट्रक्चर करके लाते हैं। डी स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, देखो टीम वन है, टीम वन के अंदर इमेज आईडी करके, है ना, टीम वन के अंदर इमेज आईडी है।
तो कहाँ है टीम वन देखो हमारी ये रही। अब देखो उसके लिए तुमने प्रीवियस लेक्चर देखा होना चाहिए, प्रीवियस पार्ट देखा होना चाहिए बेसिकली। सही है। तो टीम वन के अंदर से ही देखो हम क्या निकालेंगे, इमेज आईडी मिल गया। लेकिन इमेज आईडी दोनों में सेम, मतलब की का नाम सेम है ना, तो कोलैप्स कर सकती हैं चीजें। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा बोल देंगे टीम वन इमेज समथिंग ऐसा। ठीक है। और सेम चीज मैं बोलूंगा यहाँ पे। ठीक है। इमेज आईडी को मैं बोल दूंगा टीम टू इमेज। सही है ना, शॉर्टकट अपना लेते हैं। ठीक है जी। अब देखो, अब मेरे टीम नेम ये है। ठीक है, कहाँ है दोस्त, टीम नेम ये है। मैं क्या करूंगा, इसको एक डिव के अंदर रैप कर लूंगा कि इसको टीम, इसको, उसका रीजन देखो मैं बताता हूँ आपको। पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ ना क्या होगा, क्या संभावना होगी, देखते हैं। पहले इमेजेस लाते एक काम करते हैं ना। तो इमेजेस कैसे लाएंगे, ये वाले बैकटिक्स यूज करेंगे। देखो बैकटिक्स क्यों यूज करा मैंने, अब देखो तुम्हें बताता हूँ, दोनों तरीके से तुम यूज कर सकते हो ना। सिंपल सा ये करो, ठीक है। इसके पीछे तुम्हें क्या देना पड़ेगा, आईडी देनी पड़ेगी। तो तुम प्लस करके टीम वन इमेज दे सकते हो। ठीक है। और हमारे पास इमेज आ जानी चाहिए, आ गई। अब इनका साइज बड़ा है, ठीक है, ये थोड़ी सी इसमें दिक्कत आ रही है। दिक्कत को सोल्व करेंगे, इसको रेस्पॉन्सिव भी बनाएंगे, आ जाए ना। रेस्पॉन्सिवनेस भी ऐड करेंगे इसमें, दोस्त है ना, कैसे कैसे क्या कर सकते हो। तो मैं इसका साइज जरा छोटा कर लेता हूँ, 1 मिनट रुको। लेकिन तुम देखो पहले, अच्छा ये बताओ, साइज तो छोटा करते रहेंगे। इमेज आ गई ना, है ना दोस्त, मेन चीज हमारी इमेज आ गई, देखो। ठीक है। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो, एक तरीका ये हो गया। एक तरीका क्या होता है, एक तरीका ये होता है कि तुम ऐसे करो, बैक टिक दो, ये करो, है ना, वही टेम्पलेट लिटरल तुमको अच्छे से पता होगा दोस्त, है ना। टीम वन इमेज, एक तरीका ये होता है। दोनों देखो सेम ही चीज है ना, दोनों सेम ही चीज है। जो आपका मन करे वो कर लो। इसको मैं पूरे को कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे टीम टू इमेज कर देते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये मैंने करा है। ठीक है। तुम अगर रैपिड एपीआई से करोगे, अगर तुमने देख भी रखा होगा, तो वहाँ पे मतलब तुम्हें पूरा वो प्रोसीजर करना पड़ रहा था ना, रैपिड एपीआई। आपको एक बार दिखाता हूँ। मैंने आपके लिए एक लिंक तैयार कर दिया, बेसिकली तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इमेज लिंक करके ऐसा। ठीक है। उसके बाद में तुम्हें जैसे मैंने अभी दिखाया तुमको वैसा कर देना। तुम अच्छे से इमेज ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोस्त, है ना। यहाँ पे देखो ये है। और मैं एक ये इमेज ले लेता हूँ। ठीक है। कॉपी किया सीएसके की इमेज को। यहाँ पे देखो फोटोज में, फोटोज में जाके इमेज है, गेट इमेज। ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें ये पर्टिकुलर वो आईडी पास करनी पड़ेगी और ये पूरा कोड है उसका, मतलब देख रहे हो तुम, ये पूरा कोड लिखना पड़ेगा, देन तुम्हें ये करना पड़ेगा, फिर तुम्हें सीएसके मिलेगा। और यहाँ पे एक चीज है, देखो तुम बोलोगे यार यहाँ पे ये सीएसके की इमेज ऐसी आ रही है। ठीक है, तुम इसकी क्वालिटी भी बढ़ा सकते हो। देखो मैं बढ़ाता हूँ। हाई, इतनी बड़ी नहीं, क्वालिटी तो बढ़ती थी, डी से बढ़ेगी आई थिंक। हाँ देखो, ये इसकी मैक्स क्वालिटी है ना। अब तुम देखो ये बोलोगे तुम, ये यहाँ पे ये ऐसी इमेज आ रही है सीएसके की, हमारी तो ऐसी इमेज होती है, मतलब हाँ वो चीज़ सही है तुम्हारी। बट यार अभी हम क्या है, कैसे यूज कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ लर्न कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को सीख रहे हैं ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर हम ये ऑफिशियल इमेज भी यूज कर देंगे तो कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बट अगर हम इसी चीज को मोनिटाइज कर दें, ठीक है, मतलब इससे हम पैसे कमाने लग जाएं, तो दिक्कत आ जाएगी फिर, है ना, तुम्हारे ऊपर बीसीसीआई केस थोप देगा भाई, तुम्हारी इमेज कैसे यूज कर रहे हो। मतलब ऐसा भी नहीं है ना, जब तुम बहुत बड़े अच्छे से, तुम्हारे एकदम ऐप अच्छे से चल रहा है, तुम बिना परमिशन के यूज नहीं कर सकते, बेसिकली कॉपीराइट है ना, तुम्हारा सामान नहीं है, किसी और का सामान है, तुम यूज नहीं कर सकते, बेसिकली सिंपल सा मतलब ये है। ठीक है, तुम्हें परमिशन लेनी पड़ेगी, बस इतनी सी चीज है। ठीक है। तो तुम ये देख सकते हो यार, यहाँ पे कोड की स्निपेट है, दुनिया भर की चीज है। मैंने कहा तुम कहाँ इसमें इतना पढ़ोगे, एक तुम्हें मैं लिंक तैयार करके देता हूँ, ये लिंक है तुम्हारा, इसके पीछे जस्ट अपनी वो इंसर्ट करो, जो भी तुम्हारी टीम की आईडी है, तुम्हारा काम डन है। ठीक है। अब मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, दोनों में ही छोटा करना पड़ेगा, तो मैं ऑल्ट करके मल्टी कर्सर कर लेता हूँ। क्लास नेम विड्थ दे देते हैं 2, तो छोटा हो जाएगा क्या, हो गया, ये बहुत छोटा हो गया, 4 कर लेते हैं। 4 से थोड़ा सही लग रहा है, मतलब देखो थोड़ा सही सा तो लग रहा है, लेकिन यार स्क्विज स्क्विज सा हो गया ना।
तो हम एक ऑब्जेक्ट करके कंटेन आता है, इसको करते हैं। हाँ देखो अब सही हो गया। तो अब हम इसका साइज बढ़ा के देखते हैं, आओ 5 करते हैं। ठीक है 6 कर लो। ठीक है, तो वही है, जैसे तुम साइज बढ़ाओगे इसका ये भी हिसाब बढ़ जाएगा थोड़ा सा, है ना। तो वो तो बहुत बेसिक सी चीज है। बट हाँ अभी तुम देखोगे इसके बीच में गैप बहुत ज्यादा आ रहा है ना, गैप बहुत ज्यादा आ रहा है, समथिंग ऐसा हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अगेन वही तुम्हें बताया था, इसको मैं एक डिव के अंदर रैप कर लूंगा, है ना, इसको मैं एक डिव के अंदर रैप कर लूंगा। ऐसे करके मैंने रैप कर लिया। अब ये देखो, अब ये थोड़ा सा तुम देख पाओगे, सही सा लगेगा तुमको भी। देखो ये डिव के अंदर मैंने रैप कर लिया, तो ये नीचे नीचे आ गया ना, ऊपर वाले को भी करते हैं डिव। ठीक है, तो ये देखो सी एस के एस आर सी भी ऐसा आ गया। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल सी चीज है, क्लास को कर दूंगा फ्लेक्स। ठीक है, देखो अब साइड बाय साइड आ जाएंगे, सिंपल सी चीज, आगे साइड बाय साइड, हाँ यही तो करना था, तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो जब ये चीज हो या तुम्हारी, है ना, तो तुम क्या करोगे, तुम थोड़ा गैप वगैरह दे दो, है ना, गैप जितना तुम्हें देना है अपनी इच्छा अनुसार, जो भी तुम्हारी इच्छा है ना, तुम गैप दे सकते हो। मैं देता हूँ 6 का, दे देता हूँ 7 का, दे देता हूँ, जो मन तुम्हारा करे दोस्त वो दे दो। सही है। हाँ ठीक है जी, चैड़ चैड़ करने लगी है भाई ये टेबल, बट चलो। और यार एक पता नहीं कौन सा कीड़ा है भाई ये, बैकग्राउंड में अगर नॉइज आ रही होगी तो टी 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 करके, भाई मैंने तो बहुत ढूंढा, मुझे तो मिला नहीं। बट चलो मैं देखता हूँ, अगर एडिटिंग में, ऑडियो एडिटिंग करते हुए हो जाए कुछ जुगाड़, लेट्स सी। ठीक है दोस्त। बट हाँ अभी थोड़ा इसका है इमेज का, देखो ये है थोड़ा सा सीन, है ना, मतलब ये छोटी बड़ी हो रही है। अगर मैं यहाँ पे 6 कर दूँ, 4 कर दूँ, तो ये वाला सीन हो गया ना, ओ हो गई सही। तो हाँ इतना हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं आई थिंक सो इमेज के साथ, यहाँ पे है थोड़ा सा हल्की सी दिक्कत। बट हाँ तुम देख लो इतनी इमेज सही लग रही है ना, बट यहाँ पे जो इमेज है यहाँ भी ऐसा ही कुछ है, बस इसका बैकग्राउंड वाइट सा है ना, बैकग्राउंड वाइट है। अगर मैं इसका बैकग्राउंड कुछ ऐसा वाइट सा करके देखेंगे तो बीजी वाइट, अब सभी कुछ वाइट हो गया भाई, बीजी वाइट, टेक्स्ट ब्लैक। देखो हो गया, मस्त सा लग रहा है ना, बिल्कुल यही यही फील दे रहा है मुझे तो। कोई साइड बाय साइड खोल के रख दिया तुमने, ऐसा लग रहा है। देखो दिख रहा है, अब लोगो दिख रहा है, दिख रहा है ना, हाँ। तो अब तुम्हारी इच्छा है दोस्तों, आपको क्या यूज करना है ना। मैं वही ओपन कर लेता हूँ जरा। ठीक है, हम इस पे काम कर लेते हैं अभी के लिए। ये भी सही लग रहा है, ऐसा गंदा तो नहीं लग रहा है, ठीक ही लग रहा है ना, ठीक ही लग रहा है। सही है। अब देखो यहाँ पे वो आ गई है तुम्हारी, क्या बोलते हैं, इमेजेस आ गई हैं। अब तुम्हें यहाँ पे भी इमेज लानी है ना, यहाँ पे भी इमेज लानी है, तो यहाँ पे कैसे इमेज लाएंगे, आओ बहुत इजी यार, बहुत इजी है। मैं इस इमेज टैग को तो कॉपी ही कर लेता हूँ, समथिंग ऐसा। ठीक है इतना। अब मैं ये कहाँ से लाता हूँ, ठीक है, ये मेरी आ रही है पॉइंट्स टेबल में से। ठीक है, पहले पॉइंट्स टेबल में से आप वो इमेज आईडी निकालो, है ना। इमेज आईडी कैसे निकालोगे दोस्त, ध्यान से देखना। इमेज आईडी कैसे निकालोगे, सिंपल सी चीज है। पहले तुम देखो आइटरेट करा रहे हो ना एक एक पॉइंट टेबल के ऊपर, कैसे मतलब एक एक कैसे, जो पॉइंट टेबल है इसके अंदर तुम्हारे 10 ऑब्जेक्ट होंगे, क्योंकि 10 टीम है ना, टीम की रैंकिंग है बेसिकली, कितने पॉइंट्स है, ये सब चीजें है ना, उसके हिसाब से वो ऊपर है। ठीक है, तो तुम यहाँ पे जब खोलोगे तो तुम्हें दिखेगा टीम इमेज आईडी, है ना, टीम इमेज आईडी। और तुम टीम इमेज आईडी बहुत सिंपल सी है ना, बहुत कुछ ऐसा तुम्हें दिक्कत नहीं देनी है अपने आप को, कुछ नहीं। यहाँ पे जाके जैसे डी स्ट्रक्चर बाकी वो करा ना, वैसे इसको खोलो टीम इमेज आईडी। ठीक है, कोई कुछ नहीं बोलेगा तुम्हें, मैं बोल रहा हूँ ना। टीम इमेज आईडी आ गया, यहाँ स्पैन कर रहे हो। ठीक है, मैच प्लेड टीम नेम, इससे पहले यहाँ पे वो इमेज पुट कर दो, बस यहाँ पे टीम 1 नहीं आएगा, टीम इमेज आईडी आएगा। और यहाँ पे भी होप तो तुम्हारा काम बन जाएगा, गा बन गया या सही। देखो यहाँ पे भी काम हमारा सेट हो चुका है। ठीक है, अरे
देख सकते हो तो है ना, एकदम मस्त हाई क्वालिटी में इमेजेस हमारी मस्त है ना। टेबल भी बनाएंगे आज अच्छे से है ना, कुछ ऐसा सही डिजाइन कर देंगे पूरा का पूरा, टेंशन मत लो तुम, ऐसा सा डिजाइन कर देंगे है ना, मस्त करके। अभी मैं क्या कहता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि इसकी ना उस पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। अच्छा किस पे कर लेते हैं फोकस? रेस्पॉन्सिवनेस में। अगर तुम्हें मैं इसको करके दिखाऊं रेस्पॉन्सिवनेस, तुम्हें भी थोड़ी शर्म आ गई होगी, मुझे भी थोड़ी शर्म आ गई, ठीक है। यहाँ तो थोड़ा सा सही लग रहा है, ठीक है। अब देखो इसकी रेस्पॉन्सिवनेस पे काम करना है दोस्तों ना, किस पे काम करना है? रेस्पॉन्सिवनेस पे काम करना है। कैसे करेंगे काम, मैं बताता हूँ। ये हो क्या रहा है, देखो ये तो इतना तो सही चल रहा है, ठीक है। जैसी इसकी टेंशन, लाइन की टेंशन मत लेना, वो अभी लाइन हो जाएगी सही, उसकी कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं कह रहा हूँ आपसे, उसकी टेंशन मत लेना। तो यार तुम देखो ध्यान से, मैं अगर ये बैक आता हूँ ऐसे ऐसे, ये पीछा कर रहा है ना, स्क्वीज कर रहा है, स्क्वीज कर रहा है, स्क्वीज कर रहा है, ये डब्बे बन गए हैं, यहीं पे हो गए भाई डब्बे, ठीक है। ऐसा तो नहीं चाहिए मुझे, ऐसा तो नहीं चाहिए सीन है ना। तो मुझे कैसा सा सीन चाहिए दोस्त? अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँ, ये मेरा आ रहा है किसके अंदर, ये विड्थ का सीन है ना, तो ये विड्थ कहाँ से दे रहा हूँ मैं? मेन डॉट जैसे में तो कुछ है ही नहीं, ऐप में तो राउटिंग कर रखी है, ये तो अलग चीज है। नैव बार के अंदर ये नेस्टेड है, तो नैव बार में कर रखा है हमने सीन है ना। देखो नैव बार में हमने 50 दे रखी है, ठीक है। अगर मैं 50 की जगह फुल कर दूं, ठीक है, देखो दोनों चीज सेम है। अगर मैं यहाँ पे फुल लिखूंगा, देखो पूरे में फैल जाएगी मस्त करके, ठीक है, हो गया। या फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐसा 100%, दोनों की दोनों बात क्या है दोस्त मेरे, सेम बात है ना, सेम बात है, इतनी सी बात, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है जी। तो मैं क्या लिख लेता हूँ, मैं फुल ही लिख लेता हूँ, ठीक है, फुल लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, देखो नॉर्मली तो देखो, अब मैं पता क्या करूंगा, तो मैं क्या कहूंगा तुमसे, हम इसमें करते हैं कैसे डिजाइन करते हैं दोस्त, मोबाइल के अकॉर्डिंग है ना, पहले मोबाइल के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं। तो मैं इसको ना ऐसे अगर साइड बाय साइड खोल लूं तुम्हारे कहने से या मेरे कहने से, जो भी तुम मानो, ठीक है, मैं इसको ऐसे खोल लूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके लिए डिजाइन करूँ सबसे पहले ना, ऐसा समझो मैं इसके लिए डिजाइन करूँ सबसे पहले, तो मैं कैसे करूंगा इसके लिए सबसे पहले डिजाइन, ठीक है। आओ, तो ये मेरी विड्थ है इतनी, ठीक है, ध्यान सुनना, इतनी विड्थ है मेरी, ठीक है। इसके लिए मैं डिजाइन कर रहा हूँ सबसे पहले, ध्यान सुनना, ये समझ लो कि पहले मैं इस, बाकी मैं बार बार वही चीज बोल रहा हूँ, मेरा फोन है, पहले मैं फोन के लिए डिजाइन करूंगा, बाकी बातें बाद में होंगी, पहले फोन के लिए डिजाइन करेंगे। तो तुम्हें सबसे पहले ये बताओ कमी क्या दिख रही है, सबसे पहले मुझे इसमें कमी दिख रही है, ये ओवरफ्लो करके ये कहाँ कहाँ जा रहा है ना, कहाँ जा रहा है ये। तो ये जो तुम्हारा ऊपर वाला है नैव बार है ना, इसमें दिक्कत हमें को दिख रही है सबसे पहले। तो ये नैव बार कहाँ मिलेगा? इन पेज नेविगेशन में मिलेगा, और इन पेज नेविगेशन में कहाँ मिलेगा? सॉरी दोस्तों, ठीक है, ये बटनों में मिलेगा मुझको। कहाँ है बटन मेरे? ये रहे बटन है ना, वेयर इज बटन, ये रहे बटन, ठीक है। हाँ, यहाँ से अगर मैं देखो ये चीज हटा दूँ दोस्त, ये पूरी तीन चीज मैं 2 मिनट के लिए हटा देता हूँ, ये देखो तो ये आ गया यहाँ पे टेबल। अब वो तुम्हारा ओवरफ्लो भी नहीं हो रहा है ना, देखो टेबल भी आ गई और ओवरफ्लो भी नहीं हो रहा। तो अब तुम समझे, पहले तुम्हें यहाँ पे डिजाइन करना है ना, यहाँ पे डिजाइन करना है। अब उल्टी अप्रोच कर रहे हैं हम फॉलो, लेकिन हाँ काम यही आने वाली है, ठीक है। तो मैं करता हूँ फॉर एग्जाम्पल पी एक्स मुझे दे दो 10, तो कैसा दिखेगा देखो, हाँ ऐसा दिख रहा है, ओवरफ्लो जैसा भी कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। या अगर तुम बोलोगे 12, ठीक है, देखो ओवरफ्लो हो रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा भाई, ठीक है। 15, ठीक है, अभी भी ओवरफ्लो नहीं हो रहा है। 15 जैसा कुछ होता नहीं, आई थिंक तो पी एक्स है ना, 14 होता है, ये देखो अब ओवरफ्लो होने लग गया ना, ओवरफ्लो अब होने लग गया। तो अगर मैं इसको 12 पे सेट करूं, तो मतलब सही लग रहा है ना, तो सही लग रहा है, ये चीज भी ठीक है, ये चीज भी ठीक है, ठीक है, और मैचेस भी आ गए तुम्हारे, कोई दिक्कत वाली बात है बिल्कुल नहीं। अब पी वाई कर लो, पी वाई ले लो 5 या जितना भी तुम्हारा मन करे, तो ऐसे ऐसे डब्बे बन जाएंगे, ठीक है, ठीक है दोस्त, हो गया। देखो इसके इसके अकॉर्डिंग सेट हो गया। और तुम्हें अगर टेक्स्ट को छोटा करना है, तो तुम टेक्स्ट को एस एम या जो मन करे वो कर लो। ऐसा मैं करूंगा तो स्मॉल, बस सही लग रहा है, देखो ऐसा कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे, सही लग रहा है। और सॉरी, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट मोड करके किसी फोन के अंदर खोलूंगा, है ना, फॉर एग्जांपल 12 ले लेते हैं, इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी भी थोड़ा सा दिक्कत सी आ रही है ना, देखो दिक्कत आ रही है ना। अगर तुम इसको ऐसा करोगे, तो देखो ऐसे तो सही आ रहा है ना, ओरिएंटेशन मोड पे ऐसे तो सही आ रहा है, देखो सारी चीजें मस्त लग रही होंगी तुमको, वो मुझे भी लग रही है।
लेकिन ऐसे करते ही ये दिक्कत आ गई थोड़ी सी, है ना। दिक्कत किस बात की है ये देखेंगे, और ये पता है दिक्कत जायज है, नाजायज तो नहीं है, क्योंकि देखो ये तो पूरी विड्थ ले रहा है। ध्यान से देखना, ये हमें इसकी विड्थ के साथ थोड़ा सा सीन करना पड़ेगा ना, विड्थ के साथ थोड़ा सा सीन करना पड़ेगा। वो अभी करते हैं ना, वो अभी करते हैं। देखो ये सारी चीजें एडजस्ट होती चली जाएंगी, आप इधर आओ बस। ठीक है, ये चीज हो गया। ये हमारा नैप बार बनाना था, ये चीज हो गया, ठीक है। और एक दिक्कत ये आ रही है दोस्त, है ना। अच्छा, ये दिक्कत आ किस वजह से रही है, देखोगे तुम ध्यान से, कि यहाँ पे ये जो मैच है, इसको मैं बड़े पे ही खोलता हूँ तो मैं ऐसा समझाता हूँ। ठीक है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। अब ये देखो, ये मैच ले रहा है 2 लाइन, ये ले रहा है तुम्हारा 1 लाइन, है ना। यहाँ भी 2 लाइन आ गई, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ भी ये 2 लाइन आ गई, और ऊपर का भी थोड़ा सा गैप आ गया। और ये भी देखो, ये भी श्रिंक हो गया, इसका ये भी नहीं हुआ श्रिंक, है ना। तो यहाँ पे ये चीज है, ठीक है। एक चीज रुको, हाँ यहाँ पे देखो ये वाली चीज भी है, इशू। ठीक है, ये वाला इशू भी है। तो स्टाइलिंग तो बिगड़ गई है ना दोस्त, स्टाइलिंग तो बिगड़ गई है। तो स्टाइलिंग सुधारने के लिए क्या करते हैं, और इसको थोड़ा सा विड्थ सेट करते हैं। और ये कहाँ मिलेगा मुझे, लेट्स सी, होम पे जाते हैं, ये होम पे यही कार्ड है ना, और ये इसका पूरा डिव है। ठीक है, ये लिंक के अंदर है। ठीक है, ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको हाइट दे देता हूँ, एक हाइट दे दें, फॉर एग्जाम्पल 100 पिक्सल, फिक्स हाइट दे दी 100 पिक्सल की, है ना। देखते हैं क्या हुआ होगा। काम थोड़ा सा लग रहा है ना, लेकिन ये हुआ कि हाइट तो निशान भाई आपने 100 पिक्सल दे दी, सही है, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं, है ना। ठीक है यार, इसको भी डेट को शॉर्ट करे क्या, यहाँ पे डेट क्या दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है संडे 12 मई, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है। देखो 2 मिनट लगेंगे शॉर्ट करने में, मजा आएगा तुमको भी, नई नई चीज अगर तुम्हें आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती सीखने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ पे 2024 हट चुका है ना, 2024 हट चुका है, बाकी इतना दिखा रहा है ना। तो कैसे हटाएंगे इसको, देखो मैं बताता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यही डेट में कॉपी कर लूँ पूरी की पूरी, कॉपी होगी नहीं, यहाँ से कॉपी हो जाएगी। चलो कॉपी करके लाता हूँ। ठीक है, ये मेरी डेट है ना, पूरा का पूरा ये स्ट्रिंग है ना। आओ, तुम्हें सिर्फ इतनी चीज फैच करनी है, वो कैसे करोगे, है ना, इतनी चीज करनी है। तो मैं बताता हूँ ना दोस्त, तुम इधर आओ, इंस्पेक्ट पे जाते हैं, कंसोल करते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं। मैंने क्या, लेट एस टी आर, एक स्ट्रिंग है ये मेरी, ठीक है। ये मेरी ऐसे स्ट्रिंग आ रही होगी, ठीक है। मुझे सिर्फ चाहिए Friday 22 March 2024, इतनी चीज चाहिए दोस्त, इतनी चीज चाहिए। तो अब देखो तुम्हें इसको क्या करना है, तुम्हें इसको स्प्लिट करना है, और स्प्लिट के देखो यहाँ पे तुम लगाओगे str.split, है ना। अभी बेसिक फंक्शन होता है ना दोस्त, ये आने चाहिए हमको। अब यहाँ पे बोलेगा सेपरेटर कौन है ना, क्या सेपरेटर है, मतलब कि किस बेस पे तुम्हें स्प्लिट करना है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूं, मुझे स्पेस के बेस पे स्प्लिट करना है, तो ये क्या कर देगा, मुझे एक एरे रिटर्न कर देगा। तो ध्यान सुनना, मजा आएगा। एक एरे रिटर्न कर देगा, देखो जहां जहां एक स्पेस यहाँ, एक स्पेस यहाँ, एक स्पेस यहाँ, इस इसके बेस पे ये मुझे एक एरे रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब मैं क्या बोलूंगा तुमसे, मुझे ना 2024 के बेस पे स्प्लिट करना है। तो देखो तुम्हें क्या मिलेगा, ध्यान से देखना तुम्हें क्या मिला। तुम्हें मिला एक एरे मिला, ठीक है, एरे मिला ऑब्वियसली, और उसके अंदर 2 एलिमेंट मिले। तो पहला एलिमेंट ये है जो कि हमारे काम का है, और दूसरा एलिमेंट खाली है जो कि हमारे काम का नहीं है। तो हमारे काम का ये मिल गया, बट यहाँ पे एक स्पेस आ रहा है। अच्छा, तुम्हें इस स्पेस को हटाना होगा, तो कैसे करोगे, 2024 से पहले ऐसा कर दो, तो दो, मिल गया। ये चीज हो चुकी है, ये चीज हो चुकी है, सही है दोस्त, ये बताओ सही है कि नहीं है। अच्छा, तुम इसको ऐसे कर दो, लेट्स सी क्या होता है। गॉट इट, गॉट इट मेरे दोस्त, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये इतनी चीज कॉपी कर लूंगा, ठीक है। देखो सारी चीजें अच्छे से बताएंगे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मजे आएंगे। तो तो किधर थी डेट, डेट इधर थी, एंड दैट्स इट मेरे दोस्त। आ जाओ, देखते हैं तो क्या हुआ। ये आईपीएल, अरे हमारा वाला आईपीएल कहाँ है, इतने सारे खोल रखे हैं तो इसके अंदर है। ठीक है, आ गया, आ गया। ठीक है, अब देखो सब एक लाइन में आ गए। ठीक है, ऐसे करते हैं स्प्लिट मेरे दोस्त, है ना, ऐसे करते हैं स्प्लिट। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे पता है एक चीज की और दिक्कत है, मैं तुमको दिखाऊंगा, देखो। पहले तो उसकी हाइट, चलो हाइट बढ़ा लेते हैं, अभी तो हाइट का इशू लग रहा है ना, हाइट बढ़ा लेते हैं, हाइट दे देते हैं, ये कर देते हैं
सबके रन्स वगैरह दिखने लग गए ना, सबके रन्स वगैरह दिखने लग गए, मुझे अभी भी लग रहा है कहीं तो गड़बड़ होगी। चलो अभी तो गड़बड़ नहीं हो रही है ना, अभी तो गड़बड़ नहीं हो रही, देखो अभी तो गड़बड़ नहीं हो रही, मस्त करके दिख रहे हैं सबके रन्स वगैरह। ठीक है दोस्त, ठीक है। बट यहाँ पे एक दिक्कत दिक्कत तो नहीं है, बेसिकली इन्होंने एपीआई में ऐसे रेस्पॉन्स रिटर्न करा रखा है। कैसे रिटर्न करा रखा है, हमें लिखा है चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स, ठीक है, नाम बड़े बड़े हैं। लेकिन अगर तुम यहाँ पे देखोगे, सिंपल सी चीज है, आरसीबी बोन बाई 60 रन, ठीक है, आरसीबी जीत गई। यहाँ पे लिखा होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ठीक है, इतना लंबा नाम लिख रखा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीजें कट गई है ना, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बोन बाई 4, क्या विकेट्स तो नीचे दब गया, देख रहे हो तुम दोस्त। यहाँ पे ये चीज है थोड़ी सी गड़बड़, है ना, यहाँ पे ये गड़बड़ है थोड़ी सी चीज। तो अच्छा, इसको कैसे सुधारेंगे, हाइट बढ़ा सकते हैं, और कैसे सुधारेंगे, है ना। एक तो देखो तरीका यही है, लेकिन अभी देखो और गड़बड़ तुम्हें दिखेंगी। गड़बड़ तो नहीं दिख रही, देखो सब नीचे धस गई हैं चीजें, देखो नीचे चली गई है ना, नीचे चली गई, नीचे चली गई, नीचे चली गई। तो यही है। अच्छा, मैं इसको रेस्पॉन्सिव बनाऊं, ठीक है, ठीक है, रेस्पॉन्सिव तो बना दिया, बट इसकी विड्थ का भी तो सीन है। अच्छा देखो, इसकी विड्थ का सीन दिखा रहा है ना, इसकी विड्थ को कैसे सेट करेंगे मैं बताता हूँ। देखो विड्थ को सेट करते हैं, कैसे करेंगे विड्थ को सेट। पहले देखो, पहले मुझे किसकी विड्थ सेट करनी है, ये इतनी ही विड्थ ले रहा है ना, इतनी ही विड्थ ले रहा है। तो मैं जाता हूँ कहाँ पे, नैव बार में जाते हैं, कहाँ है नैव बार, ठीक है, नैव बार के अंदर विड्थ फुल दे दी मैंने, ठीक है, ये मैंने ये भी दे दिया, बैकग्राउंड ये दे दिया, ठीक है। फिर मैं गया इन पेज नेविगेशन के अंदर, इन पेज नेविगेशन के अंदर मैंने विड्थ फुल दे रखी है, सब चीज सही कर रखी है दोस्त, है ना। विड्थ तो हर जगह हमने फुल ही दे रखी है, फिर क्या दिक्कत आ रही है। देखते देखो, मजा तो आएगा, मतलब हुआ कुछ तो हुआ। इतना ही आ रहा है दोस्त, है ना, इतना ही आ रहा है। विड्थ कहाँ आ रही है दिक्कत, तो ऐसे चेक कर लेंगे। ये क्या है, ओके, मतलब मैं जहां तक समझ रहा हूँ कि ये इसकी विड्थ का इशू आ रहा है ना, नीचे वाली ने तो इतनी ही विड्थ ले रखी है, इसकी वजह से ओवरफ्लो हो रहा है, ऐसा कुछ सीन है। और ये क्या है, मेरा ये नैव इन पेज नेविगेशन है ना, इसने विड्थ फुल ले रखी है, ठीक है, इसने भी फुल ले रखी है, ठीक है। पॉइंट्स टेबल का तो अभी सीन है ही नहीं। नैव बार, ठीक है, आउटलेट ये है, बेसिकली यहीं से डिफाइन होगी। देखो अगर मैं इसको 100% कर दूं, तब पड़ेगा तो है ऑब्वियसली। इसकी फिर फुल कैसे करूँ, कैसे करूँ, कैसे कैसे करूँ दोस्तों। सब जगह विड्थ फुल है ना दोस्त, कंफर्म कर लो यार एक बार ही। है तो विड्थ फुल, विड्थ फुल, है ना। ये मेरा कार्ड है ना, इस कार्ड को देखते हैं थोड़ा सा। इसको भी देखो, हमने विड्थ फुल दे रखी है, ठीक है, और इसको मैंने 50-50 में डिवाइड कर दिया है, वो भी चलो सही है। फिर विड्थ फुल क्यों ना ले रहे हो भाई साहब, तुम्हें क्या दिक्कत आ गई। और कौन सा फोन है हमारे पास, यार ये दिक्कत नहीं आ रही है। ओके, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, बट वो भी क्या ही है यार, आनी तो चाहिए थी ये। यहाँ पे भाई 14 में आ गई, लेकिन है हल्का सा स्पेस, है ना। एयर में मस्त चल रहा है भाई, आईपैड एयर, ठीक है। टेबल जब बनाएंगे तो टेबल भी अच्छी लगेगी, नो डाउट। यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है। यहाँ दिक्कत है, इसको देखता हूँ। पहले जाता हूँ मैं सीधा होम,
ठीक है, नैप बार गए, नैप बार में हमने लिखा ये चीज, इसका आगे मिनिमम लिख दो, कोई सेंस तो ऐसे है नहीं, है ना, कोई सेंस तो है नहीं दोस्तों। तो कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें? आउटलेट के तो अंदर कुछ है नहीं, ये तो आउटलेट अलग ही चीज है। इन पेज नेविगेशन के अंदर जाके एक बार देख लेते हैं। यार पता, मैंने यहाँ पे अगर विड्थ कर दी ना ये 100, देखो अगर मैं यहाँ पे 50 कर दूं तो देखो 50 हो गया, है ना। और ये चीज ब्लैक ब्लैक आ रही है, मैक्स ऑटो। मैक्स ऑटो लगाओ भाई, गड़बड़ हो गई। काफी बड़ा भाई ये CSS, उफ। हाइट का तो ये है, टेक्स्ट वाइट है, बीजी ग्रे है, और विड्थ 100% है, नैप बार। ठीक है, ऐप डॉट जेएसएक्स में जाएंगे तो हमने देखो ऐप बार एलिमेंट ही करा रखा है, विड्थ ग्रीन है। ऐप बार पे गए, अरे लेके चलो भाई। उसके बाद स्टार्ट करता हूँ भाई। कैसे होता है रिलोड? भाई मुझे टेबल भी बनानी है जल्दी से, वरना क्या होगा दोस्त, ये जो दिख रहा है ना तुमको, ये फोन में इसकी स्पेस खत्म हो जाती है, तो ये भी दिक्कत है। वो ये कुछ हुआ था नहीं। यार मुझे एक बात पता समझ ये नहीं आ रही कि देखो यहाँ पे तो ये विड्थ हमारी फुल है, ठीक है, यहाँ पे ये आए, यहाँ पे भी देखो विड्थ एकदम मस्त चल रही है चिपक के। ओके आ गया, गैप आ गया, तो वो यही वाला सीन है। यार ये हो तो जाना चाहिए था। नैप बार कहाँ है, नेविगेशन, विड्थ फुल, इसके अंदर तो ये करना बस इन दोस्त, क्योंकि तो यहाँ पर हमने विड्थ फुल दे दी, ठीक है। ये लिंक बटन है तो बटन ही है, सही है। अगर मैं px को कम कर दूँ ना, फॉर एग्जांपल 10 कर दूँ, हो गया क्या आईफोन तैयार? दिस आईफोन इज रेडी। नो कर दूँ, ओके। तो दोस्तों आईफोन तैयार हो गया, वो यही दिक्कत थी, हमने इसको px ज्यादा दे रखा था तो ये औकात से बाहर जा रहा था, वरना तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी जहां तक मुझे लगता है ना। बढ़िया चल रहा है तो, आईफोन 14 भी मस्त चल रहा है ना, सही है। सैमसंग गैलेक्सी 20 S20 अल्ट्रा, सरफेस प्रो, तो सारी चीज़ों में तो देखो सही लग रही है ना, वो इस ही दिक्कत आ रही थी देखो यहाँ पे तो ये। चलो जी बढ़िया, ये हमने बना लिया, ठीक है, इतना पार्ट हमने बना लिया है। तो ये है ना, इतनी चीज़ हमने बना ली है। अब ये इससे छोटा फ़ोन क्या ही होगा, है ना। अब इतना छोटा फ़ोन किसी की डिस्प्ले होगी, मुझे तो नहीं लगता, है ना। मेजरली हमने चेक कर लिया देखो सबके लिए, यहाँ पे है थोड़ा सा ना, ये है छोटा फ़ोन, तुम यहाँ के लिए भी कर सकते हो नो डाउट। चलो करके साथ करके देखूं, चलो इसके लिए भी कर लिया तुमने, है ना। आईफोन 14 प्रो मैक्स, ठीक है, यहाँ तो सही आएगा ही, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, ये हमने कर लिया, पार्ट निपटा लिया, ठीक है।
अब बस एक दिक्कत है यहाँ पे, ये जो स्कोर है ना ये हाइड होने स्टार्ट हो जाता है ना, तो इनको कैसे कर सकते हैं? तो अगर मैं तुमसे बोलूँ होम में जाके जल्दी से कि इसका हम क्या कर देंगे, स्टेटस है यहाँ पे, इसका फ़ॉन्ट साइज चेंज कर दें 2 मिनट के लिए, टेक्स्ट SM, बोल दो आएगा तो अभी भी लाइन में नहीं, ठीक है। देखो इतना आया है, इतना है, और इसका ये भी नहीं आया है। अरे मैं सोच रहा हूँ T20 हटा दो यार यहाँ से, मैच फॉर्मेट, ऑब्वियसली IPL चल रहा है, सबको पता होता है T20 है ना। अब यार ये तो मुझे मतलब थोड़ी सी कॉमन सेंस वाली बात है ना। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें क्रिकेट की नॉलेज है, और तुम्हें जब क्रिकेट की नॉलेज है तो तुम्हें IPL तो 100% पता होगा, वरना तुम्हें कुछ नॉलेज नहीं है। अब जब तुम्हें IPL 100% पता है तो तुमने देखा भी होगा, और जब तुमने देखा है तो इतना तो पता ही है T20 चलता है मैच। ठीक है जी, ठीक है जी। तो इतना तो हो गया बस, यार ये थोड़ा सा रह रहा है बस, है ना दोस्त। यहाँ तो सही आएगा है ना, यहाँ तो सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये थोड़ा सा रह गया बस, यहाँ पे विकेट्स तुम्हारे हाइड हो गए। अगर यहाँ पे यार ये होता ना चेन्नई सुपर किंग की जगह CSK इनकी API में, कोई दिक्कत नहीं आती दोस्त, कोई भी दिक्कत नहीं आती। पता है ये चीज मैं कर सकता हूँ, ठीक है, ये चीज हम कर सकते हैं कि अगर चेन्नई सुपर किंग्स है, मतलब लॉजिक लगाना पड़ेगा। पता कैसे लॉजिक लगाना पड़ेगा, देखो मैं बताता हूँ। अभी कर नहीं रहा, अगर तुम्हारे को थोड़ी सी खुजली हो करने की, ऐसा कुछ क्रेजी सा, तो करना। तो देखो यहाँ पे डिटेल आ रही है, ठीक है। तो तुम ऐसा कुछ चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे देखो, और स्प्लिट करके ही तुम ये निकाल लोगे ना, पंजाब किंग्स निकाल लोगे, फिर तुम इसमें से चेक करोगे। फॉर एग्जांपल ये पहला वाला मैच है ना, कि CSK, इसका ये निकाल लिया तुमने। अब तुम इसको ऐसा मैच करा लेना, टीम 1 के साथ मैच हो रहा है, ठीक है। अगर टीम 1 के साथ मैच हो रहा है, ध्यान से सुनना, तो तुम उसका ये रिटर्न, मतलब ये यूज कर लो। अच्छा टीम 2 के साथ, अगर टीम 1 के साथ मैच नहीं हो रहा तो इसके साथ मैच होगा, ठीक है। तो तुम ये रिटर्न कर दो। ये मैं अभी भी कर सकता हूँ, 2 मिनट लगेंगे, इतना टर्नरी ऑपरेटर लगाओ, क्योंकि एक के लिए चेक करना है। अगर एक सही हो गया तो ठीक है, वरना तो दूसरे का तो तुम्हें ये रिटर्न कर ही देना है। करें? करें दोस्त, क्या कहते हो? करके देखे क्या क्रेजी सा? आओ करते हैं फिर, ठीक है। टीम 1, टीम नेम है ये, है ना, टीम नेम है, लेट्स चेक इट। ठीक है, टीम 1 नेम, शॉर्ट नेम है। फिर हम कुछ लगाएंगे यहाँ पे, टीम 1 लॉन्ग नेम, सही है, ऐसा कर दिया। देखते हैं कितना लॉजिक हमारा सही बैठता है, कितना नहीं, लेट्स सी, ठीक है। टीम नेम, टीम 2 लॉन्ग नेम, ऐसा कर दिया हमने, ठीक है। बेसिक सी चीज़ है, वही करिए। अब ये कहाँ जा रहा है मेरा, ये स्टेटस पे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें कंडीशन लगानी पड़ेगी वही। पहले मैं कॉपी करा लेता हूँ, अगर कॉपी होगा तो। कैसे नहीं होगा, कॉपी करते हैं ना, कॉपी आओ। कि पंजाब किंग्स वोन हो गई हमारी, ठीक है, लेकिन आज तो हार गई। Ctrl+C कर लिया मैंने, यहाँ आते हैं और इसको इसकी जगह पेस्ट कर देते हैं। मुझे सिर्फ ये चाहिए ना, तो मैंने बोला str.split, ठीक है। और किसके बेस पे स्प्लिट करो, देखो तुम्हें खुद पता चल जाएगा किसके बेस पे मैं कैसा कैसा ही लिख रहा हूँ, गलत लिख रहा हूँ, ठीक है। और एक काम करना, इसका 0 इंडेक्स रिटर्न कर देना। सही है दोस्त, हाँ या ना दोस्त, हाँ या ना। मैंने वोन, देखो वोन कोई सा ऐसा मैच नहीं होगा जिसमें वोन नहीं आएगा लिखा हुआ है, ठीक है। आया ही नहीं होता, वोन होता है सीधा, ठीक है। तुमने वोन करा, वोन के बेस पे स्प्लिट कर लिया, तो और स्पेस लगा के इतने इतने पे स्प्लिट कर दो, स्पेस इंक्लूडिंग स्पेस, तो तुम्हें ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पार्ट को उठाओ, ठीक है। लेट्स, कुछ तो क्रेजी कर रहे हैं। इसको मैंने इसके पास पेस्ट कर दिया, सपोज करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखेगा, तुम्हें सिर्फ वो नाम दिख रहा है, तुम्हें ऑब्वियसली वो नाम दिखेंगे, ठीक है। अब ये नाम आ गया तुम्हारे अंदर, ठीक है। अब तुम क्या चेक कराओगे कि अगर ये तुम्हारा इक्वस टू है, ध्यान सुनना, इक्वस टू है टीम 1 लॉन्ग नेम के, ठीक है। ध्यान सुनना, अगर ये तुम्हारा इक्वस टू टीम 1 लॉन्ग नेम के है, तो तुम क्या रिटर्न करा रहे होंगे मेरे दोस्त, टीम 1 नेम। अदरवाइज, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, अभी मैं बताऊंगा क्या दिक्कत है। दिक्कत है, एक और दिक्कत है यहाँ पे, मतलब छोटा बड़ा हो जाएगा। क्या छोटा बड़ा हो जाएगा, नेम छोटा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। टीम 2 नेम, लेट्स सी क्या आता है।
इतना हमने कर लिया दोस्त, इतना पार्ट कर लिया। अब आगे का पार्ट बताओ कैसे करेंगे। देखो हाइट वाली भी चीज हम सोल्व कर रहे हैं, मतलब ओ CSS से भी कर सकते हैं, मैं तुम्हें जस्ट डिफरेंट लॉजिक बता रहा हूँ ना, ये भी है ये भी है ये भी है। सही है। अब मैं बताता हूँ इसको कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं आई थिंक, लेकिन यार नहीं यार ऐसे तो नहीं कर सकते। मतलब हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। बाय इतने विकेट्स, ठीक है। ठीक है, और ये यहाँ से तुम्हारा ये रिटर्न होगा, ठीक है। बाकी तुम्हें यहाँ पे कुछ तो यार करना पड़ेगा, मतलब ऑन, ठीक है। स्ट्रिंग तो नहीं है, स्टेटस है। भाई कितनी जुगाड़बंदी करी है, ठीक है। अब ये बताओ समझ में आया कि नहीं, जुगाड़बंदी समझ में आई कि नहीं। तो कुछ थोड़ा सा टाइम लेते हैं यार, है ना, मजे मजे में बना देते हैं सारी चीजें। ठीक है, चेन्नई जीत गई, PV के देखो API को हमने इतने से कर दिया, ठीक है। तो ये हमने पूरा लॉजिक लगाया है। लॉजिक क्या है, ये एक लाइन का लॉजिक है दोस्त, है ना। ये पहले इसको स्प्लिट करा, ठीक है, उसमें से रिटर्न करा दिया नहीं होगा, ठीक है, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, और बीच में वोन ऐड किया, बाद में इस उसका पहला इंडेक्स। दैट्स इट दोस्त। देखो हमने बना, ये तुम्हें होमवर्क में दे रहा था, PV केस वोन, यहाँ पे दिक्कत है, वोन बाई क्या। देखो आ गई दिक्कत, आ गई दोस्त, दिक्कत आ गई, दिक्कत आ गई, दिक्कत आ गई। अच्छा देखो दिक्कत क्या आई, यहाँ पे एक दिक्कत ये आई। अभी तक मेरे इसमें जो डेटा है इसमें मैच हुए हैं यहाँ तक के, लेकिन यहाँ पे तो देखो इसने MI का बता दिया, MI वोन क्या, मतलब ये तो मैच हुआ ही नहीं है। मतलब अब देखो यहाँ पे 30 अप्रैल दिखा रहा है, अब तो 30 अप्रैल तो निकल चुके हैं काफी दिन। मैंने मेरा जो डेटा है वो हार्ड कोडेड है ना, ऐसा वो नहीं है। कैसा नहीं है दोस्त, बताओ कैसा नहीं है। API से नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि बार बार API की कॉल लगती है, वो सारी चीज नहीं कर रहे। एक हार्ड कोडेड डेटा, जिनको पता है उनको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे MI वोन आ रहा है, तो यहाँ पे इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए पता क्या करना पड़ेगा, मतलब अगेन वही है सारी चीजें। बताऊं तुम्हें फिर से, आओ बताते हैं। अगर देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे ना एक स्टेटस करके भी आता है, स्टेट आता है कंप्लीट, ठीक है। और जिनका मैच नहीं हुआ है कंप्लीट नीचे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएगा पेंडिंग कुछ लिखा हुआ, मैच इन्फो के अंदर आएगा स्टेट अपकमिंग, ठीक है, अपकमिंग। और पेंडिंग लिखा हुआ आता है शायद से उसमें, जो मतलब लाइव होता है आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे पता है ना। अपकमिंग आ रहा है, स्टेट अपकमिंग, ठीक है। इतने पार्टों को भी कर लेता हूँ। आओ जी आओ, देखते हैं क्या होता है, कुछ तो करते हैं क्रेजी सा इसके अंदर, ठीक है। इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ, जस्ट मैंने वो किया है, फॉर्मेट किया है, ठीक है। तो ये पूरा लॉजिक लगा हुआ है। अब ये पूरा लॉजिक हमारा कब होगा, ध्यान सुना, ये जो इतना लॉजिक हमने बनाया है, इतनी भसड़ बनाई है, ये इतना पार्ट मेरा कब एग्जीक्यूट हो रहा होगा, जब मेरी स्टेट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे अगेन एक चीज लगाऊंगा, अब मुझे स्टेट भी तो निकालनी पड़ेगी ना दोस्त, है ना। इतनी चीजें करनी पड़ेंगी। अब वो स्टेट कहाँ से आएगी, मैच इन्फो के अंदर से डायरेक्ट स्टेट आ जाएगी, ठीक है। स्टेट आ गई, कहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। ऐसे तो नहीं करेंगे, ऐसे भी नहीं कर, अच्छा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत आई है, स्ट्रिंग है, ठीक है। इसको ऐसे कर सकते हैं, error आ गया। यहाँ पे सिंटेक्स की दिक्कत आएगी थोड़ी सी दोस्त, है ना। तो वरना मेरा तो सिंपल सा हिसाब था कि देखो ये अगर स्टेट अपकमिंग है ना, तो इसको कट कर लेता हूँ। अगर देखो स्टेट अपकमिंग है, तो सिंपल सा तुम्हारा जो स्टेटस है उसको कर देना, है ना। अदरवाइज क्या करना, ये एरर क्यों दे रहा अभी, अच्छा एरर तो इसकी वजह से आ रहा है। अदरवाइज ये काम कर लेना, इसको मैं ऐसे लिख दूँ,
मैं कंडीशन के अंदर कंडीशन लगा रहा हूँ, तुम देख पा रहे हो दोस्त, कंडीशन के अंदर कंडीशन की, अगर अपकमिंग है तो ये स्टेट रिटर्न कर देना, अदरवाइज ये वाली चीज मना करता है क्या ऐसे? समझ तो रहा हूँ मैं, लेकिन ये इसको आइडेंटिफाई कैसे करेगा, है ना? ओके ओके। ये मुझे क्या बनाना था, देखो, इतना पार्ट तो मेरा रिटर्न करेगा नेम, प्लस लिख दूं, प्लस ऑन। सही कर रहा हूँ दोस्तों मैं? उम्मीद तो यही सही कर रहे हैं, और देखते हैं। ठीक है, आ जाओ एंड लेट्स गो गाइस, मैच बोन अनडिफाइंड। ओके, मैं समझ गया, मैं समझ गया, तुम नीचे देखो, ये सब चीजें हैं, सब चीजें सेट है ना, ये सब चीजें सेट है, ये सब चीजें देखो एकदम सेट है, एकदम तुम्हारी मस्त कर गई, ठीक है। अब यहाँ पे ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, जब मैंने डेटा कॉपी किया होगा तब ये वाली चीज चल रही होगी ना, एक होता है देखो अपकमिंग, एक होता है तुम्हारा कंप्लीटेड, और एक होता है पेंडिंग, है ना, स्टेटस अभी उसका पेंडिंग है, क्योंकि स्टेटस रिजल्ट समझो दोस्त, है ना, पेंडिंग है। तो यहाँ पे अ, अगर अच्छा पेंडिंग वाले सीन में क्या था ये भी देख लेते हैं, मैच नंबर कौन सा है, 48 LSG MI, 30 अप्रैल। जरा देखते हैं ना इसके अंदर क्या आ रहा था, और देखते हैं ना वही चीज करा देंगे, क्या दिक्कत है। कौन सी अप्रैल थी? 30 अप्रैल। 30 अप्रैल ये थी, ठीक है। 30 अप्रैल को देखो तुम, स्टेटस, स्टेटस के अंदर ये आ रहा है ना, प्रीव्यू देखो, प्रीव्यू आ रहा है, स्टेटस के अंदर यही आ रहा है, तो प्रीव्यू को कॉपी कर लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसा कंडीशन लगा सकता हूँ, इफ ये हो, या तो तुम्हारा स्टेट ये हो, या फिर ये हो, ठीक है। तो MI अनडिफाइन की जगह ये हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो तुमने इतना काम कर लिया, बट यहाँ पे दिक्कत एक ही आ गई है, यहाँ पे तो राजस्थान रॉयल्स आने लगा फिर से, है ना। या फिर नोटिस, ये तो फिर से ये आने लगा, ये क्या हो गया हमारे साथ, तो हमारी बेइज्जती सी हो गई दोस्त। ये हमने जो इतना बड़ा ये लॉजिक लगाया था, इसके तो धज्जे धज्जे उड़ गई। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज, ठीक है, चलो करते हैं, करते हैं। ओके ओके, समझ, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, एक मिनट रुकना, इसको कट करता हूँ। यही आ रहा है ना, यही आ रहा है, मतलब इसमें मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, हम इस वाली कंडीशन के अंदर जा ही नहीं रहे हैं, है ना, इस वाली कंडीशन के अंदर जा ही नहीं रहे हैं। स्टेट हमने चेक करा है, ठीक है, इफ स्टेट हमारी अपकमिंग है या फिर प्रीव्यू है, तो ये कर दो, स्टेटस। अगर मैं ऐसा करूँ दोस्तों, देखो यार इतनी चीज तो करनी पड़ेगी ना, है ना, कंप्लीट है तो ये, अदरवाइज हेल एच लिख ही लिख देना, है ना। लेट्स से भी क्या आता है, ये होने लगा, R ये दो चले, ये क्यों नहीं चला, 7 विकेट, ये क्यों नहीं चला दोस्त। अच्छा नीचे ही लिख के आ रहा होगा, हाँ ठीक है। तो मैं स्टेटस रिटर्न करा दूंगा, सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे दिक्कत ये आ गई दोस्त, के आर के आगे क्यों नहीं आया। कोई बताएगा मुझे, कोई बताएगा मुझे, कोई बताएगा मुझे।
के आर वोन प्लस, क्योंकि देखो इतना पार्ट तो चल गया। अच्छा मैं इसको हटाऊं तो सब में वोन वोन आ जाएगा है ना। तो यहाँ तो वोन भी नहीं आया, यहाँ तो वोन भी नहीं आया दोस्तों। ये क्या बकेती है भाई, ये तो भाई तुम, मैं तुम्हें होमवर्क में दे दूंगा, तुम इसको करो ठीक है। ये तो देखो चल गए, तो 4 विकेट हो गया, ये भी जीत गया भाई, ये क्यों नहीं जीता, आई डोंट नो। इनकी स्टेट कंप्लीट नहीं है क्या? ऑब्वियसली कंप्लीट तो होगी यार, ऐसा तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट लिखा रहा है बड़ा बड़ा साफ साफ अक्षरों में। ये आ क्यों नहीं रहा दोस्त, पता है तुम ये रीजन क्या हो सकता है? तुम हटो भाई पहले, इसका रीजन क्या हो सकता है? आर आर ही आया इसके अंदर, और इसके अंदर पूरा आया पीवी के एस बोन बाई दिस, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ भाई ये लॉजिक वोजिक हटा देता हूँ जरा 2 मिनट के लिए, देखते हैं आ रहा है क्या। अभी भी नहीं आ रहा? अरे अभी तक तो आ रहा था यार। अभी तक तो पहले आ रहा था ना दोस्त, पहले आ रहा था ना दोस्त, पहले तो आ रहा था ना, जब हमने करा था इसको तब तो आ रहा था, अब क्यों नहीं आ रहा है ये? अजीब है भाई, अजीब है भाई, अजीब है भाई। ओके तो नहीं बोलूंगा मैं, पता नहीं क्या हो गया। इसको मैं अलग से करूं? मतलब अगर मैं इसको कट कर दूं और इसको कट कर दूं, चलो वोन लगा लेंगे ना दोस्त, वोन लगा लेंगे, बट हाँ ये देखो, ये देखो अब आ गया ना, अब आ गया। चलो वोन तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसा ऐड कर दूं, प्लस वोन, ठीक है, के आर वोन यहाँ नहीं आया, वोन यहाँ आया है, ठीक है। अब आगे सब में वोन है ना, देखो सब में वोन आ गया है। और नीचे वाला सीन होगा ये सी एस के वोन अनडिफाइन, ये वो अनडिफाइन, क्योंकि यहाँ पे हमें वही स्टेटस रिटर्न कराना है, बट ये अगर मैं इसको डबल के डालूंगा अंदर तो एरर आ जाएगा कि तुम ऐसे नहीं दे सकते हो। ये भी दिक्कत है भाई इसके साथ। ऐसे चल गया ठीक है, अब मैं वो लगाऊं लॉजिक, लेकिन यार नहीं चलेगा, एरर आ जाएगा, एरर आ गया, एरर आ गया, एरर आ गया। ओ भाई साहब। अरे चल छोड़, अभी इसको छोड़ो है ना, ये हमें दिक्कत तो पता है करते हैं ठीक है। अभी मैं क्या कहता हूँ, टेबल अभी तो इसके रेफ्लेक्सिव बनाना, तो दुनिया भर की चीजें बनानी थी यार इसमें। टाइम टाइम भी हो गया भाई, कुछ बना भी नहीं, टाइम भी हो गया, कुछ बना भी नहीं, ठीक है। बेसिकली अब मैं देखो ये ना, ये यहाँ तक फैल रहा है ना, ये पूरा ऐसे आ रहा है, तो इसको बस मैं एक दो जगह चेंजेस करूंगा, सारी चीज हो जाएंगी सेट। कहाँ करूंगा, जैसे कि ये हमारा तो हमने मोबाइल स्क्रीन के लिए बना लिया ना, लेकिन नॉर्मल में भी ऐसे दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो मेरी लार्ज स्क्रीन है उस पर मुझे इसकी विड्थ 50% दे देना। अब देखो ये थोड़ा रेस्पॉन्सिवनेस है इसका, तुम्हें थोड़ा सा तो आइडिया होना चाहिए मेरे दोस्त है ना। देखो अब ये तुम्हारा ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ इसकी टेंशन मत लेना, ये तो हो जाएगा सही, ठीक है। तो ये मेरा ऐसा सा आ गया, अगर मैं इसको पिचकाने की कोशिश करूँ तो देखोगे तुम, ये ऐसे पिचका, यहीं चलते हैं, ठीक है। ये देखो
ये पिचका इतना मैक्स टू मैक्स इतना पिचकेगा, ठीक है, वो फिर बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे तुम ये चीज़ थोड़ी सही कर सकते हो, ठीक है, ये मैं होमवर्क में दे रहा हूँ दोस्त, है ना, कि इसकी तुम क्या बढ़ा लो। देखो अगेन चलो मैं करा ही देता हूँ, क्या तुम्हें होमवर्क में दूं यार, आओ। तो साफ साफ तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। कॉन्स्टेबल नहीं जाना, मैं इन पेज नेविगेशन में जाना है, और ये जो दिख रहा है ना, तुम्हें कैसे करना है, एलजी कर लो लार्ज, और लार्ज में पी एक्स दे दो 15, ठीक है, बस। ये देखो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, होया नहीं हुआ, 15 इतनी होती है कि यहाँ पे लार्ज में। सेम ही लग रही है भाई मुझे तो, तुमको नहीं लग रही सर, मुझे तो सेम लग रही है। लार्ज स्क्रीन पी एक्स 15, 15 एक्चुअली होती नहीं है, ठीक है, हाँ 16 कर लो, ठीक है दोस्त, बढ़िया है, बढ़िया सिस्टम, बढ़िया तुम्हारा सिस्टम, ठीक है। तो देखो छोटे के हिसाब से बन गया, बड़े के हिसाब से बन गया, और रेस्पॉन्सिवनेस भी हमने ऐड कर दी है, ठीक है। अब ये है दिक्कत, खैर इसका तो ओवरफ्लो है हिडन का, देखो यहाँ नहीं है दिक्कत, है ना, यहाँ नहीं है, टेबल में भी नहीं, अब तो टेबल में भी नहीं है। अच्छा ओके, इतने में आया मैं, अब आ गई है। समझ गया मैं, वो किस लिए आ रही है दोस्त, वो ये ना देखो, ये लाइन तो यहीं रह गई, ये चला गया, तो दैट्स वाई अब नहीं आएगी, देखो अब नहीं आएगी, ठीक है, वो इसकी वजह से आ रही है, तो ओवरफ्लो नहीं हो रहा है ना, सही है। अब हमें ना देखो ये सारी चीजें बन गई है, बस वो अनडिफाइन आ रहा है, उसको देख लेंगे, बात की बात है। अब इसको टेबल को बनाना है, ठीक है, टेबल को बनाना बहुत ईजी है, ज्यादा तुम्हें दिक्कत आएगी नहीं, मैं बताता हूँ कैसे। टेबल है, इसको टेबल ही तो है ना, टेबल को बनाना है, देखो आओ बनाते हैं, 2 मिनट का काम है, देखते रहना बस, इजी पीजी है सच्ची में। पॉइंट्स टेबल है, ये रहा पॉइंट्स टेबल तुम्हारा, ठीक है। अब तुम ना पहले एक यहाँ पे टेबल टैग बनाओ, ठीक है, उसके अंदर टी आर बनाओ, और टी आर के अंदर तुम टी डी बनाओगे, और कितने टी डी बनाने हैं मैं बताता हूँ तुम्हें। टेबल में जाओ, ठीक है, आओ करते हैं स्टार्ट। पहले टीडी में आएगा तुम्हारा टीम, गलत कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल भी। दूसरे में आएगा मैच, ठीक है, इसमें आएगा तुम्हारा कैपिटल, कहाँ आ गया मैं, टैब चेंज कर लिया मैंने तो, टेबल, ठीक है, क्या आएगा तुम्हारा कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है, वो लाइट गई भाई साहब, ठीक है। और इसमें क्या आएगा तुम्हारा, और जी इसमें तुम्हारा आएगा, अरे भाई इसमें आएगा तुम्हारा एल, ठीक है, और इसमें आएगा तुम्हारा पी टी एस, ठीक है, इसमें आएगा तुम्हारा क्या आएगा दोस्त, लास्ट 5। इतनी तुम्हारी क्या होगी, टेबल्स की फील्ड होगी, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे जाओगे, कहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे कुछ तो दिखेगा, ये दिखा, ठीक है, इतनी चीज दिख गई है। अब जब तुम्हें दोस्त इतनी चीजें दिख चुकी हैं, देख सकते हो तुम, इतनी चीजें हमें दिख चुकी हैं। अब एक काम करो, जो टेबल है ना, इसकी विड्थ भी सेट करो, है ना, क्लास करो, विड्थ को फुल करो, इजी है ना, देखो वही अगर तुमने एक बार सीख लिया ना, तो फिर तो कुछ है ही नहीं। क्लास विड्थ फुल, तो देखो फैल्स आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, हो गया, ये हो गया सिस्टम, इतना सिस्टम बैठ गया, इसका सेट हो गया। अब टी आर के अंदर थोड़ी सी दे दो, तो मैं थोड़ा सा कम दे देता तो, हाँ, अब इसके अंदर मैं क्लास देता हूँ, और क्लास के अंदर सबसे पहले टेक्स्ट सेंटर दे देता हूँ, तो तुम्हें देखो ये सेंटर में पहुंच जाएंगे अपने अपने, गए देखो, ये गए, यहाँ यहाँ आ गए, ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ यहाँ आ गए सेंटर में। और ये टीम ना थोड़ा मुझे ऐसे कोने में चाहिए, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे नोटिस करोगे मेरे दोस्त, ये टीम यहाँ पे आ रहा है कोने में, है ना, तो इसको कोने में लाने के लिए क्या करेंगे, बस इसके अंदर जाएंगे, और इसके, अरे आजा, क्लास टेक्स्ट लेफ्ट, देखो लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है, आजा, आ गया। लेकिन अभी तुम एक चीज और देखोगे, अगर नोटिस करोगे दोस्त, ये ना देखो, टीम ज्यादा गैप ले रहा है, मतलब स्पेस ले रहा है, और ये बाकी सारे अलग है ना, ऐसा समझ लो 50 ले रहा है, ऐसा कुछ तो हो रहा है। तो मैं देखो सिंपल सी एक चीज करूंगा यहाँ पे, ध्यान से देखना, मजा आएगा। पहले तो इसको विड्थ देनी पड़ेगी फुल, ठीक है, और यहाँ पे बोलूंगा इसको जाके टीम को कि भाई एक काम करो तुम ना, विड्थ ले लो
40%। तो ये देखना तुम, इसने विड्थ 40% ली, और ये देखो ये इतने में आ गए, साइड में हो गए। सिंपल सी चीज है, देखो सिंपल सी चीज है कि नहीं ये बताओ, सिंपल सी चीज है कि नहीं है ये बताओ। ठीक है, थोड़ी सी पैडिंग ले लो, तो थोड़े से साइड हो जाए, हेड दिखेंगे क्या। सही है, ये ऊपर का हेडर बन गया, ऊपर का हेडर बन गया। अब ये चीज कैसे बनानी, ये भी इजी है। कैसे इजी है, तो ध्यान से देखना। ये जो तुमने बना रखा है ना, ये जो टेबल टैग है, टेबल टैग को यहाँ से कट करो। ठीक है, और जहाँ ये खत्म हो रहा है यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, अभी यहाँ से क्या एक डिव रिटर्न कर रहा है, तो ये ऐसे ही आएगा। तुम्हें डिव रिटर्न कराना है नहीं, मुझे क्या रिटर्न कराना है, मुझे टी आर रिटर्न कराना है। ठीक है, क्या रिटर्न कराना है, तो टी आर। आगे लाइट भाई सही हो जा, भाई 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 भाई, भाई, भाई। ठीक है, तो ये देखो टी कहाँ गया, आर, हाँ ये टी आर आया। ठीक है, अब ये जो स्पैन है, ये क्या होते हैं, मेरे सारे टीडी होते कि नहीं होते हैं, टीडी। ठीक है, ये क्या है, ये भी टीडी है। सारे स्पैन को सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं जल्दी से, सबको टीडी कर दूंगा। ठीक है, एक स्पैन बचा है, इसको टीडी कर, सारी चीजें सेट है। और यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ हुआ तो नहीं। अच्छा क्यों नहीं हुआ, होना तो चाहिए था, कुछ तो फर्क दिखना चाहिए था। अच्छा फ्लैक्स दे रखा है, फ्लैक्स नहीं दोगे दोस्त। ठीक है, तो ये देखो सारी चीजें सेट हो चुकी है, बट यहाँ पे एक चीज देखोगे, ये आ गया, ये आ गया, मतलब तुम देख रहे हो ये अलग अलग भाग गया। अब ये अलग अलग चला गया, तो तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना, ग्रुपिंग कर देनी है। ठीक है, जिनको एक साथ रखना है उनकी ग्रुपिंग कर देनी है। ठीक है, सबसे सिंपल आंसर यही है, जिनको एक साथ रखना है उनकी ग्रुपिंग कर दो। ठीक है, अब तुमने इनकी ग्रुपिंग करी। ठीक है, तो इसमें तुम्हें कुछ चीजें पुट करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल क्या पुट करना पड़ेगा, क्लास फ्लैक्स दे दो। ठीक है, यही चीज है मेन चीज। तो देखो आ गया, हो गया सेट मामला पानी की नहीं, हाँ या ना बताओ। सही है। अच्छा ये जो टी आर है, इसके अंदर भी तुमको ऐसी सी कुछ प्रॉपर्टी देनी पड़ेंगी। कहाँ है, टेक्स्ट सेंटर विड्थ फुल, टेक्स्ट सेंटर विड्थ फुल। देखो हो गया। अब लास्ट 5 का सीन है एक, अच्छा हम कुछ खा गए क्या, पॉइंट और नेट रन रेट खा गए हम दोस्त, है ना। एक्चुअली हम नेट रन रेट खा गए, पॉइंट से पहले है नेट रन रेट। ठीक है दोस्त, सही है। अब ये चीजें सेंटर में जाएंगी, कैसे जाएंगी मैं बताता हूँ, अभी रुको कैसे जाएंगी, रुक जाओ बस। ये इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई दोस्त, है ना। इसको सेंटर में भी लेके जाते हैं, बट यहाँ पे एक दिक्कत है ना। वो दिक्कत क्या है, बस मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे एक दिक्कत है, ये इनको थोड़ा गैप वैप देते हैं। कैसे देंगे गैप, यहाँ तो गैप नहीं देंगे, यहाँ पे देंगे। ठीक है यार, इसके अंदर ना खत्म होने वाली है क्या चीज, बस ये हो ही गया है ना। बस ये टेबल बना के मैं तुमको बाय बाय बोलता हूँ। ठीक है, ये चीज बन गया। देखो बस इसमें एक दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है, ये देखो ये साइड बाय साइड जा रहा है ना, साइड बाय साइड जा रहे हैं। यहाँ तक तो सही, जैसे 10 आता है ये बिगड़ जाते हैं, है ना। 10 आता है ये बिगड़ जाते हैं, तो मतलब मुझे कुछ 10 का ही साथ कुछ करना पड़ेगा। तो देखना मैं क्या करूंगा, मैं ट्रिक अपनाऊंगा एक, कि जो मेरा ये है ना ये नंबर, इसमें क्लास दूंगा, और क्लास देने के बाद इसको विड्थ दे दूंगा कुछ। देखोगे तुम जादू। समझ में आया क्या करा मैंने, तो समझ, हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया क्या करा मैंने। बेसिकली मैं बताता हूँ क्या किया। मैं सबको टेक्स्ट सेंटर दे रहा हूँ, टेक्स्ट सेंटर दे रहा हूँ। अच्छा मैं इसको टेक्स्ट को सेंटर दूंगा, ये किसके किसके सेंटर होंगे, इनके पास ना कोई विड्थ है ना कुछ, है ना। ये अपने आप में ही है ना। इनके पास कोई विड्थ है नहीं है। अब मैंने क्या किया, इनको विड्थ दे दी, और जो विड्थ दी है, फॉर एग्जाम्पल देखो इतनी विड्थ होगी, मतलब कुछ तो विड्थ होगी ना, उसके अंदर सेंटर में आ गया ना। इसको भी विड्थ दी तो ये भी सेंटर, तो देखोगे सब एक ही लाइन में आ गए, सेंटर में हो गया लाइन। सही है। अब ये चीज नहीं आ रहा है ना, ये सेंटर में नहीं आ रहा, तो इसको भी सेंटर में लाते हैं। क्या टेंशन ले रहे हो तुम, आइटम नहीं, जस्टिफाई सेंटर, आगे सेंटर में, सिंपल सी चीज है, बन गई टेबल। तो यही तो थी टेबल, और क्या थी टेबल, यही थी टेबल। अच्छा तुम इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो तुम बढ़ा सकते हो, सही तो दिख रहा है, इतना भी कहाँ ही है। इनके बीच में गैप लाना है, तो वो कैसे करेंगे दोस्त, फोटो को, है ना। पहली तो चीज तुम देखो, एक लाइन आ रही है ऊपर, है ना, एक लाइन आ रही है ऊपर, हमारे में लाइन नहीं आ रही, तो बहुत ईजी है लाइन लाना। तो कैसा करेंगे, लाइन यहाँ पे है ना, ये तुम्हारा टी आर है, इस पे एक बॉर्डर अप्लाई कर दो, बॉर्डर टी करके टॉप पे एक बॉर्डर आ जाएगा, देखो
आ गया बॉर्डर, ओनली देखो टॉप पे आ गया। अब इसका कलर चेंज कर दो, बॉर्डर, बॉर्डर ग्रे, कौन सा कलर चाहिए बता देना। अच्छा मुझे तो ये चाहिए, ठीक है। तो इसकी ब्राइटनेस कम कर लेना, 10 ब्राइटनेस चाहिए, ज़्यादा कम हो गई, 30% ले लो, ठीक है। तो ये देखो हो गया। अब अरे भाई, हाँ, तो ये हमारा इतना पार्ट हो चुका है दोस्त, है ना। अब इसके बीच में थोड़ा गैप चाहिए ना, एक गैप चाहिए। अब गैप के लिए यार पता है एक दिक्कत है इसमें, एक्चुअली दिक्कत तो है। मतलब हाइट दे सकते हैं ना, हाइट दे सकते हैं। मैं एच दे दूं इसको, कितनी दूं, 50 पिक्सल दे के देखते हैं, ठीक है। कॉपी कर लो, और यहाँ पे तो एक ही बार पेस्ट करना है, काम तो चल ही रहा है, ठीक है दोस्त। और बताइए, लेकिन इसमें एक दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या है, ये चीजें और ये चीजें बिगड़ चुकी है ना, ये चीजें और ये चीजें बिगड़ चुकी है। इनको सुधारने का एक और तरीका है मेरे पास, मैं बताता हूँ। MT5 दे दो, हुई 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 हुई, सही है। 3 दे दो, तो मतलब सेंटर में लाना है बेसिकली। तो अब ये बताओ मुझे तुम, और इनके बीच में थोड़ा गैप बढ़ा दो। अब ये पता है मैं वो चीजें कर रहा हूँ, तुम्हारा अगर इस पर डाउट आएगा ना तो दोस्त, मतलब ठीक है आ सकता है अगर तुमने CSS सही से नहीं करी तो, वरना तो ये देखो, ये जो हमने पॉइंट्स टेबल बनाई है, ठीक है, ये पॉइंट्स टेबल और इस पॉइंट्स टेबल में दिक्कत बता दो तुम मुझको। ये है वो थोड़ा बहुत ही अंतर होगा, बाकी तो मुझे सब सेम ही लग रही है दोस्त, है ना। थोड़ा बहुत ही अंतर होगा, बाकी सब तो मुझे सेम ही लग रही है ना, कोई ऐसा दिक्कत लग नहीं रही है। अच्छा इसकी तुम साइज बढ़ाना चाहो बढ़ा लेना, वरना तो सही लग रहा है। वो ये जूम था क्या, ये सही है। अच्छा रेस्पॉन्सिव है क्या, ये देख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है देख लेते हैं। अच्छा ये क्यों है, वहां पे तुम्हारा वो चला गया होगा, है ना, नीचे वाली लाइन चली गई होगी, दैट्स वाई वो हो गया। अभी देखो, अब नहीं होगा, है ना। तो वो लाइन का है वो, अब ये थोड़ी है, हम तो ये बना के देख रहे हैं तो हमारे में हो रहा है, लेकिन कोई पर्सन होगा वो थोड़ी चेंज करेगा अपना स्क्रीन, उसके में तो सही रहेगा, ठीक है। ये देखो, यहाँ आके बिगड़ा मामला पानी, है ना, यहाँ आके बिगड़ा। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम गैप कम कर सकते हैं इसका ना, गैप कम करें या हाइट कम करें, दोनों चीज कम कर सकते हैं। आओ कैसे करेंगे, इजी है वैसे तो, मैं बताता हूँ फिर भी आपको, कि इसकी डिफॉल्ट रखो 30। देखो 30 में क्या होगा, 20 रखवा दूं, और यहाँ भी 20 दे देते हैं। यहाँ दे रखी है मैंने, यहाँ तो नहीं दे रखी। और डिफॉल्ट गैप रखो 2 का, ठीक है। और जैसे ही तुम जाओ स्मॉल वाले सेक्शन में, तो गैप कर देना 6 का, ठीक है। स्मॉल वाले सेक्शन में जाओ तो विड्थ कर देना 40% समथिंग, ये कुछ करने का ट्राई किया, देखते हैं। सही लग रहा है ना, सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं लग रही, सही लग रहा है, सही लग रहा है, सही लग रहा है ना। थोड़ा कंजस्टेड तो हो गया, यहाँ भी गैप कम कर सकते हैं वैसे तो, बट ठीक है। फोन वगैरह का देख ले, सही तो लग रहा है यार आईफोन 14 प्रो मैक्स में। यहाँ पे थोड़ा सा है सीन, इसने ज्यादा ले लिया ना, इसने ज्यादा ले लिया, उसको देखते हैं। देखो जहां जहां दिक्कत दिखती रहेगी वहां वहां करते रहेंगे, और ये वीडियो कब बंद हो जाए मुझे भी नहीं पता, जब बंद हो जाए तो समझ लेना ओ भाई बंद हो चुकी है ना, स्पेस फुल हो चुका है। अच्छा गैप नॉर्मल रखते हैं 1 का, ठीक है। हाँ, और वैसे कर देते हैं लार्ज में। कितना था गैप, 2 था ना, 2 था, सही है, ठीक है। तो पॉइंट्स दिख रहे हैं, इनएटरनेट दिख रहा है, कितने हारी कितने जीती ये दिख रहा है, सारी चीजें हमें मस्त दिख रही हैं। सही है, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मस्त पॉइंट टेबल्स दिख रही है तुम्हारी, ठीक है। सही है जी, सही है जी, परफेक्ट है जी। तो बस यार देखो आज के इस लेक्चर में इतना ही था, है ना। इसको तुम सही करने की ट्राई करना है ना, इसको सही करने की ट्राई करना है, TBC वो अनडिफाइन ये। मैं भी थोड़ा सा मैं ट्राई किया, भी हो जाएगा, बस वो है ना टाइम की दिक्कत। बाकी तो ये इजी पीजी है, सच्ची बता रहा हूँ, हो जाएगा। एक बार खुद से ट्राई करना है ना, अभी हो जाएगा। देखो मैंने कहा था ना होमवर्क में, लेकिन तो हम CS चेन्नई सुपर किंग्स से हमने CSK निकाला,
चीजें हो जाती हैं दोस्त, चीजें हो जाती है, टेंशन वाली कोई बात है नहीं वैसे। सही है जी, हमने न्यूज को तो कमिंग सून कर रखा है, इसको तुम खुद ही बनाओगे है ना, सेम चीज है यार, सेम चीज है। ठीक है, तो ये चीज हो गया, पॉइंट्स टेबल हमारी तैयार होगी बन के, ये हो गया। इसको थोड़ी डिजाइनिंग कर सकते हैं, बाकी तो चीजें सेट हैं ही, बाकी तो चीजें सेट हैं ही एकदम। सही है दोस्त, ठीक है जी। तो बस यार, आज के देखो इस लेक्चर में इतना ही था, है ना, बड़ा मजा आया पॉइंट टेबल बनाने में, वो सारी चीजें करने में। ठीक है, तो यही टाइम लग जाता है ना, मैं कुछ प्री प्लान नहीं करके आता, वो मेरे मन में था भी नहीं कि सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स हम सीएसके निकालेंगे, बट हमने करा, तो टाइम लग जाता है। और रो है पूरा, ऐसा कुछ नहीं, मैं बीच में से कट कर देता हूँ, यहाँ से कैच चला दी, कोई सीन नहीं है दोस्तों, है ना, एकदम रो है जो चीज़ है। बाकी तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन है, डिस्कॉर्ड पे, वहाँ पता कर लेना। बाकी इस लेक्चर में इतना ही था ना, नेक्स्ट लेक्चर में इसका फर्दर करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं कंप्लीट कर दूं, है ना, डिप्लॉय वगैरह कर देंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में। इतना ही सही है दोस्त, ठीक है जी। तो बस यार, आज के इस लेक्चर में इतना ही, इस पार्ट में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको पक्की बात है कंप्लीट कर देंगे। ठीक है जी, चलो जी। तो बस यार, आज के इस लेक्चर में इतना ही, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।